नमस्कार, प्रभास साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। बांग्लादेश में इस्लामी कट्टरपंथियों की धमकियों के कारण अपना देश छोड़ने और पश्चिम बंगाल में पहले वामपंथी सरकार तथा बाद में ममता बनर्जी सरकार के दौर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश के चलते कोलकाता से भी बेदखल होने को मजबूर हुई निर्वासित बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन जब बीजेपी शासन के दौरान करीब 19 वर्ष बाद कोलकाता पहुंची तो वह खुलकर बोली। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी की जोरदार वकालत की और मदरसों की मौजूदा शिक्षा व्यवस्था पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए, जबकि धार्मिक शिक्षा की बजाय धर्मनिरपेक्ष और आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हम आपको बता दें कि कोलकाता में आयोजित प्रेस वार्ता में निर्वासित बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने बांग्लादेश की मौजूदा राजनीतिक और सामाजिक स्थिति पर भी तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि भारत में हाल में हुए विरोध प्रदर्शनों की शैली उन्हें 2024 में बांग्लादेश के छात्र आंदोलन की याद दिलाती है। उन्होंने कहा कि उस आंदोलन के दौरान लोगों को गुमराह किया गया और परिणाम स्वरूप शेख हसीना की सरकार चली गई, जिसके बाद कट्टरपंथी ताकतों का प्रभाव बढ़ गया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की घटनाओं से भारत को सबक लेना चाहिए। तस्लीमा ने आरोप लगाया कि अंतरिम सरकार के कार्यकाल में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पहले से अधिक बढ़े। उनका कहना था कि हिंदू, बौद्ध और ईसाई समुदायों के खिलाफ नफरत का माहौल बनाया जा रहा है और कई स्थानों पर गैर मुसलमानों के प्रति घृणा सिखाई जाती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा की कमी और धार्मिक कट्टरता की बढ़ती पकड़ ने हालात को और गंभीर बना दिया है। हालांकि मदरसों और मस्जिदों को लेकर लगाए गए उनके आरोपों के समर्थन में उन्होंने कोई विशिष्ट उदाहरण या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। उन्होंने कहा कि यदि कोई देश वास्तव में धर्मनिरपेक्ष बनना चाहता है तो धर्म और शासन को पूरी तरह अलग करना होगा। उन्होंने कहा कि धार्मिक संस्थानों की बजाय आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना ही समाज को आगे ले जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं को धर्म आधारित कानूनों की बजाय समान नागरिक अधिकार मिलने चाहिए। तस्लीमा ने दावा किया, ये बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं को तलाक और संपत्ति जैसे मामलों में समान अधिकार नहीं मिलते, इसलिए यूसीसी महिलाओं की समानता के लिए अनिवार्य है। बांग्लादेश की राजनीति पर बोलते हुए तस्लीमा नसरीन ने अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को लोकतंत्र के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए और शेख हसीना को अपने देश लौटने का अवसर मिलना चाहिए। उनका कहना था कि अवामी लीग के कई कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया और उनकी हत्या तक की गई। उन्होंने यह भी कहा कि जमात इस्लामी जैसी पार्टियों के मजबूत होने से महिलाओं और अल्पसंख्यकों की स्थिति और खराब हो सकती है, क्योंकि वे शरीयत आधारित व्यवस्था की समर्थक हैं। तस्लीमा ने कहा कि उन्होंने जेल में बंद हिंदू संत चिन्मय कृष्णदास के समर्थन में भी कई बार आवाज उठाई है। साथ ही उन्होंने भारत और बांग्लादेश के संबंधों के बेहतर होने की उम्मीद जताई। उनका कहना था कि 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी में भारत की भूमिका ऐतिहासिक रही है और दोनों देशों के रिश्ते मित्रतापूर्ण बने रहने चाहिए। साथ ही करीब 19 वर्ष बाद कोलकाता लौटी तस्लीमा नसरीन ने इस यात्रा को भावनात्मक वापसी बताया। उन्होंने कहा कि कोलकाता हमेशा उनका अपना शहर रहा है और वह इसे अपना घर मानती हैं। हम आपको याद दिला दें कि 2007 में उनकी पुस्तक द्विखंडित को लेकर हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार ने उन्हें शहर छोड़ने के लिए कहा था। इसके बाद वह दिल्ली और फिर विदेश चली गईं। उन्होंने कहा कि वर्षों तक लौटने की इच्छा के बावजूद यह संभव नहीं हो पाया। उन्होंने कोलकाता के रविंद्र सदन में अपने सम्मान समारोह के दौरान हुए विवाद पर भी दुख जताया। तस्लीमा ने कहा कि प्रसिद्ध कवि जॉय गोस्वामी को बोलने से रोका जाना केवल उनका नहीं बल्कि उनका भी अपमान था, क्योंकि उन्होंने ही उन्हें आमंत्रित किया था। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। इसी क्रम में उन्होंने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन का जिक्र करते हुए कहा कि एक सरकार ने उन्हें रोका, दूसरी ने बाहर निकाला और तीसरी ने उन्हें आमंत्रित किया। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का भी आभार व्यक्त किया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।